नमस्कार दोस्तों। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा यानी समाज कल्याण विभाग द्वारा फ्री कोचिंग जो संचालित की जाती है पीसीएस और आईएएस, वो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती हैं जिसका एग्ज़ाम 5 जुलाई 2026 को हुआ था। उसके उस पेपर की आंसर की मैं देने वाला हूं और आप अपना मैच करके देख सकते हैं कितने मार्क्स हैं। तो मैं इसका सॉल्यूशन दे देता हूँ, बाकी किसी को और अधिक जानकारी चाहिए वह मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं उसको दे दूँगा। तो इसमें हम बात करने वाले हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न संस्थाओं को उनकी स्थापना वर्ष से मिलान कीजिए। तो नाबार्ड है, नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1990 में, ठीक है। और यूटीआई की स्थापना हुई थी 1982 में। और अगर हम क्षेत्रीय बैंक की बात करें तो क्षेत्रीय बैंक की स्थापना हुई थी 1975 में। और सिडबी की बात करें तो सिडबी की स्थापना हुई थी 1964 में। जिस हिसाब से हमारा आंसर करेक्ट बनेगा फोर्थ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक बहुपद नहीं है। तो बहुपद की क्या पहचान होती है। तो बहुपद की जो पहचान होती है उसमें देखा जाता है कि वेरिएबल की पावर हमेशा नॉन नेगेटिव होती है। तो जहाँ पर नॉन नेगेटिव वेरिएबल की पावर्स होंगी तो हम वहाँ उसको टिक करेंगे। तो इसका आंसर हमारा रहेगा 2 का ये 3, यानी कि इसमें कोई भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं है। तो बहुपद हो गया आपका थर्ड। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, राजीव गांधी पेट्रोलियम और प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। तो इसका आंसर रहेगा रायबरेली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में सही कथन की पहचान करिए। तो अगर इसकी बात करें तो इसके ये तीनों ही आंसर सही दे रखे हैं। संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1992 में प्रारंभ हुई थी और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में आया था। लक्ष्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1997 में प्रारंभ हुई। और जो इसका पहला आंसर दे रखा है 1 2 3, तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं, क्योंकि 1 में तो कोई कथन दे नहीं रखा है। अगर दिया होता 2 3 4 तो हम लगा सकते थे। तो आप अपने हिसाब से जो भी लगाया होगा, मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको बोनस मार्क्स देगा, और या तो आप पहला सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा गया है कि कालानुक्रम में लगाइए। तो इसके कालानुक्रम की बात करें तो इसमें सबसे पहला जो नाम है बीडी जत्ती हैं, उसके बाद कृष्णकांत का नाम आता है, उसके बाद शंकर दयाल बीडी जत्ती प्रथम हो गए, और उसके बाद शंकर दयाल शर्मा, उसके बाद कृष्णकांत, और उसके बाद वेंकैया नायडू का नाम आता है। ये सारे नाम उपराष्ट्रपति के हैं और ये इसके अनुसार इसका आंसर 4 बनेगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित है। तो इसका सुमेलित देखें तो इसमें जो आंसर रहेगा इसका है, तीनों ही सुमेलित हैं, यानी कि जो जलप्रपात शरावती नदी पे है, और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। तो ये तीनों ही सही हैं। तो इसके हिसाब से इसका आंसर 3 बनेगा। और अगला क्वेश्चन है, 2p कक्षक के लिए क्वांटम संख्या का मान क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2, यानी कि n बराबर 2 और l बराबर 1, ये इसका आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 8 में, निम्नलिखित में से कौन सी घटना अनुदैर्ध्य तरंग द्वारा प्रदर्शित नहीं की जा सकती। तो इसमें सिर्फ ध्रुवण को अनुदैर्ध्य तरंग द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, बाकी पे विवर्तन, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ये सब किया जा सकता है। तो इसमें आंसर 4 है। और अगला आंसर है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के निम्नलिखित सलाहकारों में से किसने स्थायी बंदोबस्त के प्रस्ताव का विरोध किया था। तो जॉन सॉ नाम का एक व्यक्ति था जिन्होंने इनका विरोध किया था, जिन्होंने जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी उसके बारे में कहा था ये सही नहीं है। आप इसका आंसर, अगर आपने 3 लगाया है तो आपका आंसर ये सही रहने। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो ये इसमें आपको पहले पोएम पढ़नी थी, पोएम पढ़ने के बाद आंसर देना था। तो इन द पोएम द स्पीकर एसोसिएट्स फाइन फायर फायर विद विच ह्यूमन इमोशन। तो इसमें पूछा गया है कि फायर का जो ह्यूमन इमोशंस किससे एसोसिएटेड है। तो इसका आंसर अगर आपने लगाया है डिजायर एंड पैशन तो आपका ये आंसर सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखें तो 11 नंबर में, इन द पोएम आई सिम्बलाइज हार्ट कॉन्टेक्चुअल मैसेज अबाउट ह्यूमैनिटी। तो इसका आंसर है 1, हैट्रेड और डिफरेंस एंड इमोशनल कोल्डनेस। तो इसका आंसर ये रहेगा। और अगला है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें पूछा गया है शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम पाए जाते हैं। तो शीतोष्ण घास यानी कि टेम्परेट ग्रासलैंड बायोम इज फाउंड इन। तो इसकी बात करें तो इसका आंसर है न्यूजीलैंड। तो ये न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। इसका अगर आपने न्यूजीलैंड लगाया है तो आपका आंसर सही है। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी हिंदी खड़ी बोली जनक
बोली का जनक माना जाता है। तो इसमें सबसे पहले जो बात करें तो अमीर खुसरो ने शुरू किया था हिंदी खड़ी बोली में लेखन और बात करना, तो इनको ही माना जाता है। तो इसका आंसर अमीर खुसरो है। और अगले क्वेश्चन बढ़े तो अत्यधिक लवणता के लिए प्रसिद्ध मृत सागर डेड सी किन दो देशों की सीमाओं के बीच स्थित है? अत्यधिक द डेड सी फेमस फॉर इट्स हाई सैलिनिटी इज लोकेटेड बिटवीन द बॉर्डर्स ऑफ विच टू कंट्रीज? तो 14 इसका आंसर रहने वाला है जॉर्डन एंड इजराइल। तो ये जॉर्डन और इसराइल के बीच में मृत सागर है। मृत सागर क्यों कहा जाता है आप लोगों को पता होगा कि इसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसमें जो मछलियाँ होती हैं वो कम मात्रा में मिलती हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 वह भिक्षु कौन था जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गया था? तो इसमें भद्रबाहु नाम के एक बौद्ध भिक्षु थे जिनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य साउथ इंडिया में गए थे। और वहाँ भद्रबाहु के ही निर्देशन में इन्होंने सिरवर बेरगोला जगह पर संलेखना व्रत लिया था जिससे इनकी मृत्यु हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका याद रखेंगे कि जो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस है उसका जो आयोजन हमेशा बार्सिलोना स्पेन में किया जाता है। बार्सिलोना स्पेन में किया जाता है, तो ये इस 2026 में भी इसका जो आयोजन है बार्सिलोना स्पेन में ही होगा। तो इसका आंसर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो इसमें देखेंगे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत सामान्य राज्यों के लिए केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्तीय ढांचे का अनुपात क्या है? तो इसमें आंसर आपका ये रहेगा 1 यानी 60 और रेशियो 40। ये सामान्य राज्यों के लिए रहता है और नॉर्थ ईस्टर्न के यानी कि जो हिमालयी राज्य हैं उनके लिए 90 रेशियो 10 रहता है। 90 रेशियो 10 का रहता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अगर आपने पहला लगाया है तो आंसर आपका ठीक है, 3 लगाया है तो भी आंसर ठीक रहने के चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी की बात कर रहे हैं तो इसमें आंसर रहेगा एंडीज़। आप देख सकते हैं कि एंडीज़ है जो 700-7200 मीटर लंबी है और रॉकी 4800 मीटर लंबी है और हिमालय 2400 मीटर लंबी है। तो इसका 7200 के आधार पर इसका आंसर एंडीज़ पर्वत सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं तो उसमें लिखा है वर्ष 2027 में एआई समिट की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी जो मेज़बानी अब भारत करने वाला है, क्योंकि 2023 की बात करें तो 2023 में यूके ने की थी। यूनाइटेड किंगडम ने की थी 2023 यूके। ठीक है, और नेक्स्ट बात करें 2024 तो 2024 में जो मेज़बानी की थी वो की थी कोरिया ने। तो कैसे याद रखेंगे, कोरिया ने। और 2025 में जो मेज़बानी की थी वो की थी फ्रांस ने, तो ऐसे याद रख सकते हैं। और 2027 की जो मेज़बानी की थी वो की थी, तो वो उसकी घोषणा अभी हुई है, वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है, वह भारत में होगी। ठीक है, तो भारत इसका आंसर सही है। एक प्रकार का अर्धचालक के शुद्ध विद्युत आवेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है 20 का 1 यानी कि विद्युत रूप से उदासीन होता है। ये इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 20 हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात 21 प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर है चित्रकूट। अगर आपने चित्रकूट लगाया तो आंसर सही है। और इस विश्वविद्यालय का नाम है जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय। याद रखेंगे, चलिए रामभद्राचार्य जी के नाम पे है तो आपको याद रखना है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प चुनें। तो जैसे कि इसमें मैथ का सवाल है, इसमें देख सकते हैं कि 2/√2 और नेक्स्ट में √2 की मल्टीप्लाई हुई तो 7 हो गया, और यहाँ पर 2 + 3 1 हो गया, मतलब 3 हो गया, और यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया। इधर नेक्स्ट 6 होना चाहिए और 49 की जो मल्टीप्लाई रूट से होगी तो 49√7 हो जाएगा। तो इसका आंसर 2 सही है। एलिफेंटिएसिस के लिए कौन उत्तरदायी है? एलिफेंटिएसिस के लिए कौन उत्तरदायी है? तो इसका आंसर है बुचेरेरिया। इसका आंसर बुचेरिया अगर आपने लगाया है तो सही है। और क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़े तो निम्न में से कौन सा एक बंदरगाह विश्व के कॉफ़ी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? तो कॉफ़ी बंदरगाह के रूप में व्यूनस ये सेंटोस बंदरगाह जाना जाता है। सेंटोस बंदरगाह को जाना जाता है कॉफ़ी बंदरगाह के रूप में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जूल का संबंध ऊर्जा से है, इसी प्रकार पास्कल का संबंध है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका आंसर है प्रेशर यानी कि दाब। पास्कल मात्रक होता है दाब का, पास्कल साइंटिस्ट है उन्हीं के नाम पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही विकल्प चुनिए। मैथ का सवाल है तो मैं सही विकल्प चुनिए। तो इसमें 3 की पावर 5 करने पर हमें 243 मिलता है। इसी तरह 5 की पावर 5 करने पर हमें
ये 4 आंसर मिलेगा, 3125 आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है तालु। ई बोलते समय जुबान तालु पर लगती है, ये तालब शब्द है, ई का उच्चारण तालु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? तो सबसे लंबी नहर पूछी गई है इसमें, तो ये है शारदा नहर। शारदा नहर जो कि 470 किलोमीटर लंबी है और 1928 में बनाई गई थी, और ये इसका उद्गम स्थल बनबसा है। और 29 क्वेश्चन में, एक मीनार के आधार से एक ही सरल रेखा में ए और बी दूरी ए कम है बी से पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण पूरक हैं, मीनार की ऊंचाई है, तो इसका आंसर आएगा √AB। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन देखते हैं। 30 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें है काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। कथन आर दे रखा है, शुष्क ऋतु में इसमें चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे इसमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें इसका आंसर है 30 का 1। ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं। और जो ए आर है, एक की सही व्याख्या भी है। ये ब्लैक सॉइल ही होती है जिसमें ऐसा होता है। भाई आदमी जो कल आया था आज भी आया है, इस वाक्य में जो कल आया था है, तो इसका आंसर है विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य 31 का आंसर विशेषण उपवाक्य। और नेक्स्ट है सुख दुख के मधुर मिलन से ये जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन। तो ये इसमें जो अलंकार है वो विरोधाभास अलंकार है। इसका आंसर अगर आपने विरोधाभास अलंकार है, अगर इसका आंसर 1 लगाया है तो आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 33। उत्तर प्रदेश का एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश का रिमोट सेंसिंग सेंटर की बात की है, तो जो उत्तर प्रदेश का रिमोट सेंसिंग सेंटर है वो लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है, याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 अकादमी पुरस्कार ऑस्कर 2026 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार से नवाजा गया? तो इसका आंसर है 34 का वन बैटल आफ्टर अनोदर। ठीक है, ये 15 मार्च, ठीक, तो ये लॉस एंजलिस में हुआ था, डॉल्बी में, उसमें इसको अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में जो क्वेश्चन है, मंदिर के आधार को कहा जाता है, तो मंदिर के आधार को जगती पीठ कहा जाता है। जगती पीठ कहा जाता है। जो परिक्रमा का स्थान होता है उसे बरंडिका कहते हैं, और जो अंदर की दीवार होती है उसे अंतरपत्र कहते हैं, और जो दीवार का बीच का स्थान होता है उसे जंघा कहते हैं। आप लोग याद रखेंगे। और अगला क्वेश्चन है 36, सही कथन की पहचान कीजिए। तो सही कथन की आपको पहचान करनी है इसमें। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अभी हम देखते हैं कौन सा सही रहने वाला है। 36 का ए अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त सत्र का प्रावधान है, ये सही है। संयुक्त सत्र केवल साधारण विधेयकों के लिए ही बुलाया जा सकता है, ये भी सही है। संविधान संशोधन विधेयक हेतु भी संयुक्त सत्र बुलाया जा सकता है, ये गलत है। तो आपका आंसर इसमें 3 एकदम सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के ठीक उत्तर में स्थित है? तो इसका जो आंसर है 37 का वो 4th है। 4th यानी कि मणिपुर इसके ठीक उत्तर में स्थित है। और इसके जो राज्य हैं जो इससे गुजरते हैं उनकी बात करें तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, और झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये कुछ राज्य हैं। 8 राज्य जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, GJ गुजरात, RJ राजस्थान, MP और छत्तीसगढ़, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप बड़ा करके लिख सकते हैं। फिर JH झारखंड, WB वेस्ट बंगाल, और त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये जो राज्य हैं मिजोरम, ये इनसे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 37 क्वेश्चन तक देख लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने लेखों में देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम किस राजवंश ने किया था? तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग परमार वंश के लोगों ने किया था, यानी परमार वंश में किया था। ये वंश 9वीं सदी से 10वीं सदी तक 9वीं सदी से 10वीं सदी तक मालवा में राज करता था। ठीक है, तो इसमें इन्होंने हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। एक मनी बिल पेश किया जा सकता है, तो इसका आंसर है लोकसभा में, यानी 4th। इसका आंसर 4th सही है। और नेक्स्ट है 40 क्वेश्चन, महाजनपद काल में अयोध्या निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो कौशल की राजधानी थी। ओजोन परत क्षय के लिए उत्तरदायी गैस है,
तो इसमें CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका आंसर सही। माफ़ी चाहूँगा, पहले हम प्रश्न नंबर 41 देख लेते हैं। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प चुनिए। तो किनारा, नदी, तट, तो इसका समुद्र आ जाएगा। और ओजोन परत के लिए उत्तरदायी गैस है तो CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका आंसर रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे विशेषण और उनमें प्रयुक्त प्रत्यय के समूह दिए गए हैं, उनमें कौन सा सही है? तो इसका आंसर है ईर्ष्यालु, ये भी सही है। अनुभव प्लस ई, ये भी सही है। तेजस्वी ये गलत है, लेकिन इसका जो नेक्स्ट है भावुक, तो वो सही है। अगर आपने 2 लगाया है या 3 लगाया है, इन दोनों के सही होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट 1 और 3, 1 एंड 3 भी सही हैं इसमें। हाँ, यानी 4th इसका गलत है। इसमें ये पूछना था कि कौन सा गलत है शायद, तो पेपर मिस्टेक आपने अगर इनमें 1, 3, 2 लगाया तो ये तीनों ही सही हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है? तो इसका आंसर है सोनभद्र। सोनभद्र, सोनभद्र 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है। किस किस से लगा है? तो MP, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, इन राज्य की सीमा से सोनभद्र लगा हुआ है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो इसका आंसर डायोप्टर है। आप लोगों ने सही लगा दिया होगा। नेक्स्ट है, और ईसाई पादरियों को भारत में प्रचार की अनुमति किस चार्टर एक्ट में दी गई? तो इसका आंसर है 46 का 1813। ठीक है, 1813 के चार्टर एक्ट में ईसाई पादरियों को भारत में प्रचार करने की अनुमति मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश अ होटल बी लुक्ड फॉर समवेयर टू ईट? तो अगर इसका आंसर है 47 का हैविंग फूड। हैविंग फूड अ होटल बी लुक्ड फॉर सम वेयर टू ईट। तो इसका 47 का 1 आंसर सही है। मेनलीफ की आवर्त सारणी में वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इसका आंसर है परमाणु द्रव्यमान। 49 क्वेश्चन देखते हैं। 49 क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से किस राजवंश द्वारा सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किए गए? तो ये है कुषाण वंश। ठीक है, 49 का 4 आंसर सही है। नेक्स्ट है, भारत सुनामी से प्रभावित हुआ। तो भारत जो सुनामी से प्रभावित हुआ था वो हुआ था 26 दिसंबर 2004 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, इसको आंसर देखते हैं। अभ्युदय 3 निम्नलिखित में किस मंत्रालय की पहल है? तो अभ्युदय 3 समाज कल्याण विभाग के द्वारा ही चला जाता है प्रोग्राम, जिसमें कोचिंग दी जाती है बच्चों को। तो ये शिक्षा एजुकेशन विभाग द्वारा चलाया जाने वाला एक कार्यक्रम है। तो इसका आंसर 1 सही है। नेक्स्ट है 52, उत्तर प्रदेश में हिमालय के शिवालिक क्षेत्र के समानांतर स्थित कंकड़ पत्थरों से निर्मित पतली पट्टी वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? पतली पट्टी वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है भांवर क्षेत्र। अगर आपने आंसर लगाया तो सही है। तराई क्षेत्र की बात करें तो ये दलदली नम होता है। और बांगर की बात करें तो इसमें जलोढ़ और पुरानी मिट्टी मिलती है। और खादर की बात करें तो इसमें नई जलोढ़ मिट्टी मिलती है। और भाबर की बात करें तो कंकड़ वाली मिट्टी मिलती है। तो इसका आंसर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक थेरावती के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने शासन किया था। तो थेरावती के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने 30 वर्ष तक शासन किया था। अगर आपने 2 आंसर लगाए, 30 आंसर लगाया है तो आपका आंसर सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समांतर श्रेणियों के प्रथम n पदों के योगफलों का अनुपात 7n+1 4n+2 7 है, तब उनके 11वें पदों का अनुपात है। तो इसका आंसर है 148 रेशियो 111 आ रहा है, जो कि 11 रेशियो 2:1 के करीब है। या मुझे लगता है कि ये आंसर आप सेल्फ देख लें या आंसर की से मैच कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन गलत हो सकता है। 54, आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस, दे आर बिल्डिंग अ न्यू ब्रिज। तो इसका जो करेक्ट पैसिव वॉइस बनेगा तो वह बनेगा 55 का अ न्यू ब्रिज इज़ बीइंग बिल्ट बाय देम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभ्यास सूर्यकरण 2025 निम्नलिखित में किन देशों की सेनाओं के बीच अभ्यास था? तो इसका आंसर है 56 का 4, यानी कि भारत और नेपाल के बीच सूर्यकरण 2025 जो अभ्यास था वो किया गया था। अब 57 है, भारत में वर्तमान समय में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो इसका आंसर है 2012 का जो मूल सूचकांक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष है, उसी के आधार वही लिया गया है। तो उसका आंसर अगर आपने 1 लगाया है तो सही है। 58, लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण कहाँ से प्रकाशित होती है? तो लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है
गोरखपुर से। ठीक है, तो अगर आपने इसका आंसर गोरखपुर लगाया है तो आपका ये सही है। नेक्स्ट है, भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जो भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो थे अरविंद अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 60 पुरंदर की संधि से मुगलों को कितने दुर्ग प्राप्त हुए? तो इसमें 23 दुर्ग प्राप्त हुए और ये 1665 में हुई थी। नेक्स्ट है, यदि 1 जनवरी 2008 मंगलवार था तो 1 जनवरी 2012 कौन सा दिन था? तो 2008 से 2012 तक 4 दिन, जो हर साल एक दिन मतलब प्लस हो जाता है। जैसे कि 2008 में अगर मंगलवार था तो 2009 में बुधवार हो जाएगा, 2010 में गुरुवार हो जाएगा और 2011 में शुक्रवार हो जाएगा और 2012 में शनिवार हो जाएगा। लेकिन 2012 हमारा लीप ईयर से तो 1 प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा रविवार। यानी कि इसका आंसर 161 का आंसर 3 यानी कि संडे सही है। आप इसको इस तरह से कर सकते हैं 1 + 1 + 2 + 2 + 1 + 1 + 2। इस तरह से अगर आप इसको जोड़ेंगे तो आपको दिन निकल आएगा। नेक्स्ट है, परितंत्र में हरे पौधे कहलाते हैं। परितंत्र में हरे पौधे कहलाते हैं, तो इसका आंसर है प्रोड्यूसर, क्योंकि वह प्रोड्यूस करते हैं, बाकी सब उनको खाकर ही जीवित रहते हैं। नेक्स्ट है 63। तो 63 क्वेश्चन है, यदि बहुपद के शून्य इसका मान है तो मान इसका निकालना है। मान इसका है, आंसर रहेगा इसका 4। नेक्स्ट 64 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 64 क्वेश्चन है, कालिदास के ग्रंथ ऋतु संहार में कितनी ऋतुओं का वर्णन प्राप्त है? तो ऋतु संहार में 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। दो न्यूरॉनों के बीच, यानी 65 क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, दो न्यूरॉनों के बीच के अंतराल को क्या कहते हैं? तो दो न्यूरॉन के बीच के अंतराल को सिनेप्स कहते हैं। और नेक्स्ट है, मध्य पाषाणिक प्रास्थल सरायन हर राय दमदमा और मदहा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं? तो ये जो प्लेसेस हैं वो सारे प्रतापगढ़ में स्थित हैं। मिर्ज़ापुर आंसर गलत है। नेक्स्ट है, दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, प्राप्त संख्याओं के गुणनफल का एक पूर्ण वर्ग होने की प्रायिकता है। तो इसका आंसर है 67 का 2/9। 2/9 इसका आंसर सही है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा लगेगा तो इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध बनी ठनी किस शैली से संबंधित है? तो बनी ठनी की जो शैली है वो किशनगढ़ शैली से संबंधित है। इसका आंसर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में किस भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका आंसर है मिथुन मनहास, इसके सही आंसर है। और सेक्रेटरी की बात करें तो हैं दलजीत सेकिया, मतलब सेकिया नाम से है कोई, मुझे थोड़ा नहीं आ रहा, आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 70 राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल किस शहर में स्थित है? ये जो प्रेरणा स्थल है, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल, वो लखनऊ शहर में अभी योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी द्वारा इसका शिलान्यास किया गया है। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जो स्टैचू हैं वो लगाई गई हैं। तो इसका आंसर लखनऊ सही है, यानी कि 4th आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो खुले बाजार की क्रियाओं से क्या अभिप्राय है? तो खुले बाजार की क्रियाओं से अभिप्राय जो है आंसर रहेगा वह है 71 का 2, यानी कि आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद एवं बिक्री। ठीक है, तो ये आंसर इसका परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाई आरबीआई, तो ये आंसर सही है। स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ था? स्वच्छ भारत मिशन गांधी जी की जयंती पर शुरू हुआ था, जो कि 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। आंसर 3 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि sec थीटा प्लस tan थीटा को sin थीटा का मान है तो 73 का आंसर है 4, यानी कि इसका x² - 1/x² + 1 आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? तो सबसे कम कार्बन की मात्रा पिटवा लोहे में, आंसर इसका 2 सही है। पिटवा लोहे में कम होती है सबसे, ठीक है। और कच्चा लोहा में 4% होती है, पिटवा लोहे में 0.1 से 0.3% होती है, ढलवा लोहे में जो 2 से 4% होती है, और इस्पात में 0.3 से 1.5% होती है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अखबार, किताबें एवं प्रिंटिंग प्रेस किस सूची में आते हैं? अखबार, किताबें एवं प्रिंटिंग प्रेस किस सूची में
आते हैं? तो इसका आंसर है समवर्ती सूची में आते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वह 124 के द्वारा स्थापित किया गया था। 226 के द्वारा जो है वो HC यानी कि हाई कोर्ट स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। जिस इसका जो क्वेश्चन है वह है, एक त्रिभुज के शीर्ष ये दे रखे हैं, उसका केंद्र कितना दे रखा है और x प्लस वाई का मान आपको निकालना है। तो x प्लस वाई का मान जो आएगा वह आएगा, फोर्थ आंसर आएगा डी यानी कि -13। अगर आपने -13 लगाया तो आपका आंसर एक बिल्कुल सही है। 78 क्वेश्चन देखते हैं। 78 क्वेश्चन है, भारत सरकार की पंचामृत रणनीति निम्नलिखित विषय में से किस पर आधारित है? तो इसका आंसर है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन। 79 निम्नलिखित में से कौन एक लैंगिक गुणसूत्री विकार है जिसकी विशेषता 47 XXY गुणसूत्र प्रारूप है? तो इसका आंसर है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इसका सही आंसर है। बाकी भी क्वेश्चन बाकी जो दे रखे हैं उनके अलग अलग रीजन होते हैं, ठीक है, तो इसमें इसके क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ही आंसर आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। तो क्वेश्चन नंबर 80 निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। तो अगला पद हमें जब ज्ञात करना है तो हम देखेंगे श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। तो यहाँ पर 3 की 2 से मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 दूनी 14, 2 16, दूनी 32 और 3 35, दूनी 70, 74, 74 दूनी कितना होगा, तो चौका 2 7 14 यानी 148 और 148 और 5 नंबर पे आएगा। तो इसमें 153 इसका आंसर हो जाएगा। अशुद्ध शब्द है 81। तो 81 का जो अशुद्ध शब्द की बात करें तो असहनीय सही है, एकत्र भी सही है, लब्ध प्रतिष्ठित ये शब्द सही नहीं है और पिशाची शब्द सही नहीं है। पिशाचिनी आता है और लब्ध प्रतिष्ठित मैंने अभी देखा नहीं है, तो मुझे लगता है ये दोनों गलत हैं। तो इसका आंसर 3 सही है, CD आंसर सही है। उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से कौन सर्वाधिक वन आच्छादित है? तो उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में कौन सर्वाधिक वन आच्छादित है? तो इसका आंसर है 82 का सोनभद्र। सोनभद्र में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं। 83 है चॉइस द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना था, इंग्लिश में देखना था इसमें कि कौन सा गलत है कौन सा सही। तो इसका आंसर है 2, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वर रेडी। 84 निम्नलिखित में से किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में नामित किया गया है? तो इसमें किया गया है लखनऊ को किया गया है, ठीक है, तो इसका आंसर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें और भी ऐसे कोटा, राजस्थान, जयपुर, श्रीनगर, म्यूजिक के लिए वाराणसी और चेन्नई, ग्वालियर। यहाँ पर आपसे पूछा गया गैस्ट्रोनॉमी, तो गैस्ट्रोनॉमी के आधार पर लखनऊ ही है और फिल्म के बारे में मुंबई है। गैस्ट्रोनॉमी में हैदराबाद और लखनऊ। अगर हैदराबाद ऑप्शन रहता तो हैदराबाद आता है। ये जो लखनऊ और हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी के आधार पर जो किया गया 2025 में इसको बताया गया था, मतलब सुनिश्चित किया गया था। लिटरेचर के क्षेत्र में कोझिकोड को लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 85 है, दूध में मीठेपन का कारण है। तो मीठेपन का कारण दूध में लैक्टोज शर्करा होती है और संकर बनाने की स्वतंत्रता हमें 19(1)(c) यानी कि अनुच्छेद 19 के पहले के C में मिलती है। संगठन बनाने की स्वतंत्रता, जिसमें ये पार्टियां और संगठन बनाए जाते हैं। अनुच्छेद 1 जिसने भी लगाया ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सही जोड़ा चुनिए, ये बहुत ईजी है, ये तो कर ही दिया होगा आप सभी लोगों ने। मधुमक्खी छत्ता, मधुमक्खी का संबंध छत्ता से है। तो सवार साइकिल, कुत्ता प्रदर्शन, घोड़ा गाड़ी ये सही नहीं है। गाय गौशाला है, रहने का स्थान पूछ रहा है, तो इसमें आंसर 3 सही है। अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल किस भाग में होती हैं? तो ट्रोपोस्फियर में यानी कि सौरमंडल में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह कहाँ अवस्थित है? रावत भाटा विद्युत गृह अवस्थित है राजस्थान में, ठीक है। अगर इसका आपने राजस्थान आंसर लगाया है तो सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अयोध्या के नवनिर्मित श्री राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार हैं? तो इसके मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों की जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता? तो इसमें 91 का क्वेश्चन का आंसर है 1, यानी कि जो विश्व जूनियर हॉकी विश्व कप में कांस्य पदक जीता था। तो पहला अगर आपने लगाया तो सही है। मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्यों को
किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका आंसर है 42वें संशोधन द्वारा। विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? तो विश्व का फलोद्यान भूमध्य सागरीय क्षेत्र को कहा जाता है, मेडिटेरियन रीजन कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, एनएसएसओ द्वारा भारत में बेरोजगारी की माप के लिए निम्नलिखित उपागमों में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसमें प्रचलित साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी 94 का देखेंगे। प्रचलित साप्ताहिक स्थिति मजदूरी को लिया जाता है, प्रचलित दैनिक स्थिति बेरोजगारी को भी देखा जाता है, और सामान्य स्थिति बेरोजगारी को देखा जाता है, लेकिन प्रचलित मासिक स्थिति बेरोजगारी को नहीं देखा जाता है। तो इसका आंसर 3 सही है। निम्न में से किस आयन की ध्रुवण क्षमता सबसे अधिक होती है? तो इसका आंसर है बेरिलियम की ध्रुवण क्षमता सबसे अधिक होती है, पोलराइजिंग पावर इसकी सबसे अधिक होती है। 96 किसी कोड भाषा में यदि टीचर को लिखा जाता है तो स्टूडेंट को लिखा जाएगा? तो टीचर को देख सकते हैं TUV EFG, मतलब 2 प्लस हो रहे हैं सब में, ठीक है। तो इसी तरह से स्टूडेंट में देखें तो STU और TUV UV और DEF और नेक्स्ट है EFG और NOP TUV। तो इसका आंसर 2 सही है। 96 का आंसर 2 है, लगा लेंगे। 96 है। SCF और AB का मान ज्ञात करना है। तो जैसे अगर आपको दो संख्याओं का मान ज्ञात करना है तो अगर SCF और LCM दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो हमें उसका दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई का मान निकल आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 3 सही है। नेक्स्ट, जौ, चना, मटर और सरसों निम्नलिखित में किस फसल चक्र के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर है रबी की फसल, रबी के अंतर्गत आते हैं। ये फसलें रबी में आती हैं, खरीफ की फसलें अभी बोई जा रही हैं और वो उस समय बोई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? तो अस्पृश्यता को जो समाप्त करता है वह करता है अनुच्छेद 70। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन मानव की मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है? तो इसका आंसर है शुक्रवाहिनी, जो कि पुरुष में पाई जाती हैं। बाकी यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और ओवरी ये मादा में यानी कि फीमेल में पाई जाती हैं। आपके आंसर सारे कंप्लीट हो गए। और यदि आप मुझसे फ्री कोचिंग IAS PCS के बारे में और जानकारी चाहते हैं जो समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जाती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जानकारी दें। आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है या आपको कोई क्वेश्चन गलत लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी इसी तरह की जानकारी और इस तरह के पेपर सॉल्यूशन के लिए जानकारी के लिए जुड़े रहें RD स्टडी जोन से। धन्यवाद।